गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अक्टूबर 2022 की एमबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग की क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक पार्ट पब्लिश किया था इसी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का, जिसमें मैंने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था इसमें, वो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दो प्रॉब्लम आए हैं। एक है मटेरियल वेरिएंस एंड दूसरा है कैश बजट। तो ये दो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको जो एमबीए के मैनेजरियल अकाउंटिंग की जो टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने जो वो वीडियो बनाए हैं वो टीवाई बीकॉम के लिए हो सकते हैं, एमकॉम के लिए हो सकते हैं, लेकिन आपके और उनके टॉपिक सेम है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप वो सभी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। सेम टॉपिक है, सेम प्रॉब्लम्स है। और एमकॉम एनईपी के जो स्टूडेंट है जिनका कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर है, या फिर टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट जिनको अभी 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है, तो उनके 6 सेमेस्टर में भी ये टॉपिक है। जो मटेरियल वेरिएंस का टॉपिक है वो, और 5th सेमेस्टर में उनके कैश बजट का भी टॉपिक है। तो सभी स्टूडेंट एमकॉम एनईपी के और टीवाई बीकॉम कॉस्टिंग स्पेशल के वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और और एमकॉम एनईपी के जो स्टूडेंट है उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट मैंने बताया है, उस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की वीडियो में मैंने सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एमबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग सेमेस्टर फर्स्ट के दो प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो पार्ट आपको दिखाया था उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में है। वो मैं फास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए मैंने वीडियो प्रिपेयर की है सेपरेट, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो आपको एमकॉम सॉरी एमबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट सेपरेट मैंने बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट में से आपके सभी एमबीएस के वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ये सॉल्यूशन और दिया था, और दो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए थे फर्स्ट पार्ट में। अभी मैं सेकंड पार्ट इसका बना रही हूँ और थर्ड पार्ट में मैं रिमेनिंग दो प्रॉब्लम लूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्व एनी वन, 10 मार्क्स के लिए है। मटेरियल वेरिएंस एंड कैश बजट, ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे के लिए और आए थे। तो फर्स्ट हम लेंगे मटेरियल वेरिएंस का प्रॉब्लम। तो मटेरियल वेरिएंस का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें दिया है स्टैंडर्ड मिक्स फॉर ईच बैच। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच बैच यानी कि एक बैच के लिए, of 250 unit of product A is material A 15 kg at rupees 15 is equal to 225, and material B 10 kg at rupees 10 is equal to rupees 100. सो ये जो है एक बैच का प्रोपोर्शन दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ प्रोडक्शन के दरमियान ड्यूरिंग अप्रैल 10 बैचेस वेयर कंप्लीटेड विथ एक्चुअल कंजम्पशन एज फॉलोस। तो कितने बैचेस बनाए? 10 बैचेस। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल दिया गया है 15 केजी एंड 10 केजी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और जो 10 बैचेस एक्चुअल कंजम्पशन हुआ है उसके लिए, यानी कि एक्चुअल मटेरियल है 155 केजी मटेरियल ए। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मटेरियल बी होगा। तो मटेरियल बी है 110 केजी, और उसकी यहाँ पर प्राइस दी गई है, यानी कि टोटल कॉस्ट दी गई है 2170, 1210। तो यहाँ पर हमें जो इस तरह से ईच केजी की जो प्राइस है वो नहीं दी है, तो हमें वो क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि हमें एक्चुअल प्राइस क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है वर्किंग नोट में। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2170 को 155 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1210 को हम 110 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम पहले वो वर्किंग नोट कर लेते हैं। बाद में हमें कैलकुलेट करना है प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? एक्चुअल आउटपुट वाज
2400 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट जो है, अगर हमें मिक्स पूछा गया होता तो तब हमें ये जरूरत लगती है, लेकिन यहाँ पर ओनली 3 वैरायंस पूछे गए हैं, तो हम जो इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी की है उसी के ऊपर से कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे। 1 बैच के लिए जो प्रोपोर्शन दिया गया है वो 15 kg एंड मटेरियल बी का 10 kg है। हमने 10 बैच बनाई है, इसीलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई 150 kg, मटेरियल बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई 100 kg। नेक्स्ट हम एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो नहीं दी है। तो उसके लिए हम टोटल कॉस्ट लेंगे मटेरियल ए की 2170, उसको 155 kg से डिवाइड करेंगे, तो पर केजी की प्राइस आई ₹14 मटेरियल ए। मटेरियल बी का भी वैसे ही कैलकुलेशन करना है। 1200 टोटल कॉस्ट दी गई है, उसे हम एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 110 kg से, तो एक्चुअल प्राइस आई है ₹11 पर केजी। तो इस तरह से हमने वर्किंग नोट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट की। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। आपको जो रिमाइंड करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, और लिखते वक्त फुल फॉर्म में लिखना है। तो mcv इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस सेकंड ब्रैकेट ए क्यू माइनस ए पी। सो फुल फॉर्म में फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सो फर्स्ट लेंगे मटेरियल ए। तो मटेरियल ए की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें प्रॉब्लम में बताई गई है, तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है 150 kg। मटेरियल बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 kg, और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर प्रॉब्लम में डायरेक्ट दी गई थी 155 kg एंड 110 kg। तो हम ये लेंगे, और एक्चुअल प्राइस हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की है 14 एंड 11। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला में अमाउंट लिखनी है। इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। कैश बजट से ज्यादा इजी मटेरियल का प्रॉब्लम होता है वेरिएंसेस का। तो देखिए 150 kg इंटू 15, ये 15 हमें प्रॉब्लम में दिया गया था, एंड एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो भी प्रॉब्लम में दी गई थी। एक्चुअल प्राइस हमने कैलकुलेट की है 14। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आई है 2250 माइनस 2170। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर है वो प्लस में आता है, इसीलिए हम एफ लिखेंगे। एफ मीन्स फेवरेबल, तो 80 इन ब्रैकेट एफ। अगर माइनस में आता है तो ए लिखते हैं। अभी लेंगे मटेरियल बी। बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 इंटू 10 स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 110 इंटू 11। ये केजी यूनिट जो भी दिया होगा वो लिखना मत भूलना, रुपीस का भी साइन लिखना है। तो 1000 माइनस 1210, तो आफ्टर कैलकुलेशन आंसर माइनस में आता है, इसीलिए हम लिखेंगे 210 एडवर्स, यानी कि ए। इस तरह से हमने कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया। अभी कैलकुलेट करना है प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस यानी कि प्राइस में का डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला है एमपीवी इज इक्वल टू एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। ए क्यू मीन्स क्या, एक्चुअल क्वांटिटी। तो वेरिएंस कौन सा निकलना है हमें, प्राइस में का, तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो फुल फॉर्म में मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो पहले हम निकालेंगे मटेरियल ए का। मटेरियल ए की स्टैंडर्ड प्राइस है ₹15, एक्चुअल प्राइस है ₹14। तो इंटू करेंगे हम, वो 15 में से 14 माइनस करेंगे, और इंटू 155 एक्चुअल क्वांटिटी। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आया 1 इंटू 155, आंसर प्लस में आता है, तो इसीलिए ₹155 फेवरेबल, ये आप लिखेंगे। देन लेंगे मटेरियल बी। जो बी है उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है ₹10, एक्चुअल प्राइस है ₹11 एंड एक्चुअल क्वांटिटी है 110 kg। तो माइनस करने के बाद आंसर -1 आया, -1 इंटू 110। सो फाइनल आंसर आया 110 एडवर्स। माइनस में आया तो एडवर्स लिखने का, और प्लस में आया तो फेवरेबल। नेक्स्ट कैलकुलेशन है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस, यूज कितना किया यानी कि क्वांटिटी का डिफरेंस। सो मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
फर्स्ट लेंगे हम मटेरियल ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 150 kg माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 155 kg, जो प्रॉब्लम में हमें बताई गई है वहां से हमने ये अमाउंट ली है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल ए की 15। तो 150 में से 155 माइनस करेंगे तो -5 आंसर आएगा, -5 इंटू 15, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आया है 75 एडवर्स, माइनस में इसीलिए एडवर्स। देन मटेरियल बी 100 kg माइनस 110 kg इंटू 10, सो ये भी माइनस में आता है, 10 इंटू 10 100 एडवर्स। इस तरह से हमने 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट किए गिवन इंफॉर्मेशन में से। पहला कैलकुलेट किया है हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहले ये वर्किंग नोट हमने की, ये प्रॉब्लम है, ये वर्किंग नोट हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस की, ये वर्किंग नोट हमारी फर्स्ट एंड ये हमारी वर्किंग नोट सेकंड। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देन मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अभी वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। तो एमसीवी दो मटेरियल के हैं, एक है मटेरियल ए, दूसरा है मटेरियल बी, तो हम यहाँ पर 80 फेवरेबल मटेरियल ए का लेंगे, बाद में 210 एडवर्स मटेरियल बी का लेंगे, इन दोनों का प्लस करना है हमें। देन जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो भी दो है, मटेरियल ए मटेरियल बी, तो उसको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, 110 एडवर्स प्लस 155 फेवरेबल। आप ये डिटेल में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करके लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने ये डिटेल में दिया है। प्लस यहाँ पर हम लेंगे मटेरियल बी का, सॉरी मटेरियल यूजेस वेरिएंस का 75 एडवर्स प्लस 100 एडवर्स। अभी देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, 80 फेवरेबल है एंड 210 एडवर्स है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 210 में से हम 80 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आया 130, लेकिन वो माइनस का अमाउंट ज्यादा है इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एडवर्स लिखेंगे। यहाँ पर 110 एडवर्स है लेकिन 155 फेवरेबल है, यानी कि फेवरेबल के अमाउंट ज्यादा है, तो हम 155 में से 110 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, यहाँ पर प्लस की साइन है, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल क्या बताता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए हम माइनस करके यहाँ पर फेवरेबल का साइन लिख देंगे, 45 फेवरेबल। देन 75 एडवर्स प्लस 100 एडवर्स, तो ये दोनों भी एडवर्स एडवर्स है तो इनकी प्लस हो जाएगी, लेकिन आंसर एडवर्स में आएगा 175 एडवर्स। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन करना है ओनली हमें, यहाँ का कैलकुलेशन हो गया है, तो 45 फेवरेबल प्लस 175 एडवर्स इज इक्वल टू फाइनल आंसर जो है हमारा 130 एडवर्स। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड सेम आई तो समझ लेना कि कैलकुलेशन हमारा बराबर है। तो इस तरह से हमने मटेरियल वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये एमबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है, लेकिन वो एमकॉम और टीवाईबीकॉम दोनों कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, अदर कॉस्ट एनवर्स अकाउंटिंग जिनको है उनके लिए भी ये यूजफुल है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है और कैश बजट का। कैश बजट का प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो भी अगर आप स्टेप समझ जाए और एडजस्टमेंट समझ जाए तो वो भी इजी होता है। देखिए हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है कैश बजट श्रीयान लिमिटेड फॉर अप्रैल मई एंड जून 22, यानी कि 3 मंथ्स का बजट प्रिपेयर करना है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें सेल्स है, परचेस है, वेजेस है एंड एक्सपेंसेस है, तो उसके रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। फर्स्ट देखिए, 10% ऑफ परचेसेस एंड 20% सेल्स आर फॉर कैश, यानी कि हर मंथ का जो 10% परचेसेस होगा यहाँ पर, तो वो क्या है, कैश में है, कैश परचेसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, 90% क्या है, क्रेडिट परचेसेस है। सेल्स का क्या है, 20% क्या है, कैश सेल्स है, तो इसका मतलब 80% क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो उसके लिए कुछ पीरियड दिया जाता है, तो वो सेकंड एडजस्टमेंट में दिया गया है। द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब क्या होता है कि जो जिस महीने का बजट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस महीने का हाफ लेने का, और उसका प्रीवियस मंथ जो होगा उसका हाफ लेने का, इसको हाफ मंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्स जो है वो पहले हम क्या करेंगे, 80% लेंगे। क्यों 80% लेंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल्स कितने हैं, 80% है। सो कलेक्शन पीरियड जो है हाफ मंथ का है, तो हम अगर अप्रैल का बजट तैयार करेंगे तो क्या करेंगे,
एक महीना पीछे जाएंगी, यानी कि मार्च में। तो मार्च में के जो सेल्स होंगे 75,000, तो उसका 80% कैलकुलेट करेंगे, उसमें से हाफ अमाउंट लेंगे। एंड अप्रैल के जो सेल्स है 90,000, उसमें 80% कैलकुलेट करेंगे और उसका हाफ लेंगे, इन दोनों की टोटल करेंगे। मैंने वो डिटेल में सोल्यूशन में बताया है। नेक्स्ट जो है क्रेडिट परचेसेस, वो जो है वो रेगुलरली क्या बोले हैं, आफ्टर 1 मंथ आर पेड रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, यानी कि एक महीना बाद। तो हम क्या करेंगे, जो परचेसेस है वो देखेंगे। अभी परचेसेस 10% कैश है, तो 90% क्या हुए, क्रेडिट हुए। तो एक एक महीना बाद पेड करना है, यानी कि अप्रैल का बजट तैयार करते वक्त हम मार्च के 90% पेड करेंगे, मई का बजट तैयार करते वक्त अप्रैल के 90% पेड करेंगे, एंड जून का बजट तैयार करते वक्त मई के 90% पेड करेंगे। इस तरह से परचेसेस का दिया गया है। नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस के लिए थर्ड एडजस्टमेंट है, वेजेस आर पेड। कैसे पेड होते हैं वेजेस, तो हाफ मंथली मीन्स सेम जैसे हम सेल्स का निकालेंगे क्रेडिट सेल का, उसी तरह से ये जो अप्रैल का बजट है तो उसमें हम तो जो वेजेस है हम अप्रैल के जब लिखेंगे तब मार्च के हाफ लेंगे, यानी कि 11,000, अप्रैल के हाफ लेंगे 12,000, दोनों की टोटल करके लिख देंगे। देन जब हम मई का तैयार करेंगे बजट, तब अप्रैल के हाफ, मई के हाफ, एंड जून का बजट तैयार करते वक्त मई के हाफ एंड जून के हाफ, इस तरह से वेजेस लेंगे। अभी नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में एक एडजस्टमेंट है, रेंट ऑफ ₹500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस इज पेड मंथली, यानी कि 500 हमें हर मंथ में क्या करने हैं, पेड करने हैं। अदर एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर 1 मंथ लैग, यानी कि एक महीना बाद पेड करने हैं। तो जब हम अप्रैल का बजट तैयार करेंगे तब हम लेंगे मार्च के जो है एक्सपेंसेस वो, लेकिन उसमें से 500 माइनस करके लेंगे, क्योंकि 500 रेंट के हमने ऑलरेडी पेड किए होंगे। सो 5,500 लेंगे। देन जब हम मई का बजट तैयार करेंगे तब हम अप्रैल के लेंगे 6,500, जून का बजट तैयार करेंगे तब हम मई के लेंगे 5,500। इस तरह से 500 माइनस करके हम रिमेनिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ आफ्टर पेड करते हैं, यानी कि प्रीवियस मंथ के हम लेंगे। और ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है कैश बैलेंस, वो है 15,000। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो ड्राफ्ट है वो रेडी करना है, बाकी अमाउंट हम फास्ट लिख सकते हैं। तो ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है, तो सेल्स में हमें दो पोर्शन सेक्शन करने हैं, एक कैश सेल्स दूसरा क्रेडिट सेल्स। देन परचेसेस में भी हमें दो सेक्शन करने हैं, एक कैश परचेसेस दूसरा क्रेडिट परचेसेस। वेजेस डायरेक्ट लेंगे हम, एक्सपेंसेस में दो सेक्शन होंगे, एक रेंट पेड एंड एक रिमेनिंग एक्सपेंसेस। इस तरह से हम पहले ड्राफ्ट लिख लेंगे, यानी कि पर्टिकुलर का कॉलम पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। बाद में हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी कि अमाउंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ऊपर लिखिए, इन द बुक्स ऑफ श्रीयान लिमिटेड कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडेड। तो यहाँ पर मैंने 3 मंथ एंडेड लिखा है, इसीलिए मैंने लास्ट मंथ का नेम लिखा जून 2022। तो पहले हम पर्टिकुलर का जो कॉलम है पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। पर्टिकुलर अप्रैल रुपीज, मई रुपीज, जून रुपीज, इस तरह से मंथ के नेम ऊपर लिख दीजिए। स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। तो यहाँ पर पहले लिखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, देन एड रिसिप्ट। तो एड रिसिप्ट में हम दो सेक्शन लेंगे, पहला कैश सेल्स 20% जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था। नेक्स्ट लेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 80%। 80% क्यों आए, 100 में से 20 माइनस किए तो कितने आते हैं, 80। और उसके सामने हम उसका क्रेडिट पीरियड लिख देंगे, हाफ मंथ क्रेडिट। देन जो रिसिप्ट साइड है उसकी हम टोटल करेंगे, इसीलिए टोटल रिसिप्ट ए। अभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंटिन्यू है, लेकिन जगह नहीं है, इसीलिए रिमेनिंग स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पर गया गया है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये कंटिन्यू है। अभी हम लेंगे पेमेंट, टोटल रिसिप्ट के बाद लिखिए लेस पेमेंट। तो पेमेंट में पहले लेंगे हम कैश परचेसेस 10%, देन
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट परचेसेस जो होते हैं उसका पेमेंट हम किसको देते हैं, क्रेडिटर्स को, इसीलिए क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 90%, और उसके सामने उसका पीरियड लिखेंगे 1 मंथ क्रेडिट, क्योंकि उसके लिए 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है। देन हम लेंगे वेजेस, वेजेस के लिए कौन सा पीरियड है, हाफ मंथ का, तो हाफ मंथ क्रेडिट। देन रेंट इन ब्रैकेट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, बाद में लिखिए उसके नीचे एक्सपेंसेस इन ब्रैकेट रिमेनिंग, एक्सपेंसेस जो है, जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस है वो हम लेंगे, और उसके लिए भी क्या है, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो उसके सामने लिखिए 1 मंथ क्रेडिट। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे पर्टिकुलर कॉलम का। इससे क्या होगा कि हमें अमाउंट जो है वो लिखना इजी हो जाएगा। पर्टिकुलर का कॉलम पूरा प्रिपेयर कर लीजिए पहले, और उसके सामने सिर्फ हर महीने में क्या करना है, अमाउंट लिखना है। अभी स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है, 15,000। तो हम ओपनिंग बैलेंस सिर्फ अप्रैल में लिखेंगे, बाद में जो मई एंड जून के ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट में कैलकुलेट होंगे, तुरंत कैलकुलेट नहीं होंगे, इसीलिए सिर्फ अप्रैल का लिखिए पहले। अभी हम लिखेंगे कैश सेल्स 20%। तो कैश सेल्स यानी कि हर महीने के सेल्स उसी महीने में आएंगे, तो हर एक महीने के 20% जो सेल्स है अप्रैल से लेकर जून तक, वो हम कैलकुलेट करेंगे 20%। देखिए अप्रैल के 90,000 है तो उसके 20% आते हैं 18,000, मई के 85,000 है उसके 20% आते हैं 17,000, जून के 80,000 है उसके 20% आते हैं 16,000। तो हम हर एक मंथ में इस तरह से कैश सेल्स क्या करेंगे, लिख देंगे। इससे क्या होता है कि आप जितनी जितनी पोस्टिंग करती है उतने मार्क्स मिलते जाते हैं। तो 18,000, 17,000 एंड 16,000 पहले हमने क्या किया, कैश सेल्स लिख दिए। अभी हम लेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो 80% लेना है, लेकिन कैसे लेना है 80%, हाफ मंथ क्रेडिट। हाफ मंथ क्रेडिट का मतलब होता है प्रीवियस मंथ के हाफ लेने हैं और करंट मंथ के हाफ लेने हैं। तो मैंने ये ब्रैकेट में डिटेल में दिया गया है। तो देखिए हम अप्रैल का बजट कर रहे हैं, तो हम अप्रैल के हाफ लेंगे और मार्च के हाफ लेंगे, लेकिन कितने लेंगे, 80%, क्योंकि 20% क्या है, कैश सेल्स है। तो मैंने क्या किया, 75,000 जो थे उसके क्या किए, 80% कैलकुलेट किए, तो वो आए 60,000, उसमें से हाफ लेंगे यानी कि 30,000। नेक्स्ट मैंने जो अप्रैल के थे 90,000 उसके 80% कैलकुलेट किए, तो वो आए 62,000, तो उसमें से मैंने हाफ लिए। सॉरी 72,000, उसमें से मैंने हाफ लिए। तो यहाँ पर मेरे जो मार्च के हैं, एक मिनट, हाँ, जो मार्च के हैं वो आए हैं 30,000, 60,000 के हाफ, और अप्रैल के जो 72,000 थे उसके हाफ आए 36,000। इन दोनों की मैंने टोटल की, वो है 66,000। अभी मैं मई का बजट लिख रही हूँ, मई के कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास अप्रैल की अमाउंट है 36,000, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दी 36,000। अभी मुझे कौन सी कैलकुलेट करनी है, मई की। तो मई की जो अमाउंट है सेल्स की वो हम देखेंगे, उसके 80% लेंगे, तो वो है 85,000। 85,000 के मैंने पहले क्या किए, 80% कैलकुलेट किए, और उसमें से कितने लेने हैं, हमें हाफ लेने हैं। तो 85,000 के 80% जो है वो आते हैं 17,000 माइनस करके 68,000। तो 68,000 के हाफ लिए मैंने, वो आए 34,000। तो इन दोनों की टोटल की वो आई 70,000। अभी मुझे जून का बजट तैयार करना है, तो जून के लिए मेरे पास मई के हाफ है 34,000, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए 34,000। अभी जून के देखेंगे हम सेल्स कितने हैं, तो जून के जो सेल्स है वो है 80,000। 80,000 के मैंने 80% कैलकुलेट किए, तो 80% आए 64,000, सॉरी 66,000। तो मैंने 66,000 के, एक मिनट सॉरी, 64,000 ही आते हैं, 64 के हाफ लिए मैंने 32,000। तो इन दोनों की टोटल की वो आई 66,000। इस तरह से मैंने जो सेल्स है वो हाफ मंथ के जो सेल्स है, तो वो हाफ मंथ के सेल्स कैसे लिए, करंट मंथ के हाफ, लेकिन 80% उसके हाफ निकाले, एंड प्रीवियस मंथ के
80% कैलकुलेट किए पहले, उसके हाफ लिए। इस तरह से अप्रैल मई जून के मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख दिए। अभी टोटल हमें तुरंत नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कौन सा मंथ का अमाउंट है, अप्रैल का है, बाकी के मंथ की नहीं है। तो आप अप्रैल की टोटल कर सकते हैं, लेकिन मई जून की नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टोटल आई 99,000 टोटल रिसिप्ट। अभी पेमेंट, पेमेंट में हम कैश परचेसेस लेंगे 10%। तो हर एक मंथ के 10% जो है वो कैश परचेसेस के सामने लिख दीजिए। तो यहाँ पर परचेसेस जो है 3 मंथ के देखेंगे हम। परचेसेस 50,000, 45,000, 35,000, इसके 10% कैलकुलेट किए तो 5,000, 4,500, 3,500, इस तरह से हम 10% अमाउंट हर एक मंथ में लिख देंगे। 5,000, 4,500 एंड 3,500। अभी जो 90% रिमेनिंग जो होता है अमाउंट, वो कैसे मिलने वाली है, 1 मंथ क्रेडिट, यानी कि 1 महीना बाद। तो अप्रैल का जब हम बजट लिखेंगे तो हमें मई मार्च की अमाउंट लेनी है, जब हम मई का लिखेंगे तो हमें अप्रैल की अमाउंट लेनी है, और जून का लिखेंगे तब हमें मई की अमाउंट लेनी है। लेकिन कितनी लेनी है, 90%। तो हम अप्रैल में कौन सी अमाउंट लेंगे, मार्च की। मार्च की अमाउंट कितनी है, 42,000, उसका 90% निकालेंगे, वो हम अप्रैल में लेंगे। अप्रैल की जो है 50,000, उसका 90% निकालेंगे, वो लेंगे हम मई में। और मई की जो है 45,000, उसका 90% निकालेंगे, और वो लेंगे जून में। इस तरह से हमने 90% अमाउंट निकाली है। तो पहले हम अप्रैल में जो लेंगे, वो मार्च की 90% ली है, 37,800। देन हमने जो नेक्स्ट मंथ है मई, उसमें अप्रैल की 90% अमाउंट ली परचेस की, 45,000। और जून में हमने मई की ली 40,500। इस तरह से हमने अप्रैल में मार्च की 90% परचेस ली, मई में अप्रैल की 90% परचेस ली, एंड जून में मई की 90% परचेस ली। अभी लेना है वेजेस। वेजेस हाफ मंथ क्रेडिट है, तो हाफ मंथ कैसे लेना है, करंट मंथ का हाफ, प्रीवियस मंथ का हाफ। तो मार्च का हाफ, अप्रैल का हाफ फर्स्ट मंथ में। तो वेजेस देखिए, यहाँ पर मार्च का है 22, उसमें से हाफ 11, अप्रैल का 24, उसमें से हाफ हमने लिया 12,000। तो इन दोनों की हमने क्या की, टोटल की। तो मैंने ब्रैकेट में वो डिटेल में दिया है, देखिए 11,000, 12,000, टोटल 23,000। अभी यहाँ पर हमारे पास अप्रैल के अमाउंट है हाफ टू 12,000, वो मैंने नेक्स्ट मंथ में ली 12,000। और जून मई की जो है हाफ, वो 20,000 की हाफ, यानी कि 10,000, दोनों की टोटल 22,000। अभी जो मई की 10,000 है वो नेक्स्ट मंथ में आएगी। तो 10,000 प्लस जून की 18,000 थी, उसमें से हाफ 9,000, अभी टोटल आई 19,000। इस तरह से हमने वेजेस लिए। रेंट हर एक मंथ में हमें 500 500 बताया था, तो हमने हर एक मंथ में 500 पेड किया। और रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, 1 मंथ क्रेडिट है, यानी कि प्रीवियस मंथ के जो होंगे एक्सपेंसेस, उसमें से 500 माइनस करके हमें लेना है नेक्स्ट मंथ में। तो हमने अप्रैल में मार्च की अमाउंट ली 6,000 थी, उसमें से 500 रेंट के माइनस करके 5,500। मई में अप्रैल की अमाउंट ली जो 7,000 थी, उसमें से 500 माइनस करके 6,500। एंड जून में हमने मई की अमाउंट ली जो 6,000 थी, उसमें से 500 माइनस करके 5,500। अभी पेमेंट साइड की हम टोटल कर सकते हैं, सिर्फ रिसिप्ट साइड की हमने टोटल रखी है। जो फर्स्ट था, मतलब फर्स्ट कॉलम था अप्रैल का, उसी की हमने सिर्फ टोटल की है। अभी हम जो बैलेंस निकालेंगे उसके बाद हम हर एक कॉलम की टोटल करेंगे, रिसिप्ट की भी। अभी पेमेंट की आप टोटल कर सकते हैं सभी कॉलम्स की। तो मैंने सभी कॉलम्स की जो पेमेंट है, यहाँ से लेकर कैश परचेसेस से लेकर यहाँ से नीचे तक मैंने पेमेंट साइड की टोटल कर दी। तो पेमेंट साइड की जो टोटल है वो आई है अप्रैल की 71,800, मई की 78,500, जून की 69,000। अभी हम बैलेंस निकालेंगे अप्रैल का। अप्रैल की जो रिसिप्ट की टोटल थी वो थी 99,000। तो 99,000 में से हम पेमेंट माइनस करेंगे। तो पेमेंट कितना है, 71,800। तो बैलेंस आया 27,200। ये हम नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में लेंगे 27,200। यहाँ पर मई में लिखिए 27,200। अभी रिसिप्ट की टोटल कीजिए 1,14,200।
इसमें से हम पेमेंट माइनस करेंगे मई का, जो हमने पहले से ही टोटल करके रखी है 78,500, तो बैलेंस आया 35,700। ये आप नेक्स्ट मंथ में लीजिए। नेक्स्ट मंथ है जून, 35,700। अभी जून की रिसिप्ट की टोटल कीजिए, वो आती है 1,17,700। उसमें से पेमेंट माइनस कीजिए, तो पेमेंट 69,000 माइनस करना है, तो बैलेंस आया 48,700। इस तरह से हमने कैश बजट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से सॉल्व हो गया। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसमें आपको आपके सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।